नमस्कार। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के हम फतेहनगर में हैं और आप फतेहनगर से लाइव देख रहे हैं। 5:30 बज गई है और 62% मतलब 62% वोटिंग हो चुकी है। इस बारे में जानते हैं पदाधिकारी भाजपा के और कार्यकर्ताओं की राय। लो बता सर, नाम शुभ नाम आपका? बाबूलाल लोढ़ा। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी क्या कहेंगे आज के चुनावी दौर और इस मौसम के बारे में? क्या हाल है वहाँ, देख के बताएं। मौसम यो पकड़ो, खुशनुमा है। यो पकड़ो। हाँ हाँ, मौसम खुशनुमा है। वोटिंग परसेंटेज 70% से ज्यादा जाएगी, 70% से ऊपर निकलेगी भतनगर की। और सीपी साहब 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्लस होंगे और नगर पालिका के 6,000 वोटों से प्लस होंगे। अमित जी हमारे मित्र हैं, साथ है, ये कह रहे हैं कि 4 लाख वोटों से सीपी साहब जीतेंगे। क्यों जीतेंगे सीपी साहब 4 लाख वोटों से? सीपी साहब ने विगत उनके जो 2 कार्यकाल रहे हैं, सबको पता है कि बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने। क्षेत्र की सारी समस्याओं को उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है और सरल व्यक्तित्व के आदमी है और मोदी फैक्टर भी काम करेगा। तो अब की बार जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो नारा अब इस वोटिंग के बाद सफल होता हुआ लग रहा है। और राजस्थान में अब ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इससे ऐसा लग रहा है कि सीपी साहब वास्तव में 4 से 5 लाख मतों से विजयी होंगे, निश्चित रूप से विजयी होंगे। लगता है राजस्थान के सभी 25 सीटों में से जो ये चित्तौड़गढ़ सीट है, यहाँ वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रहने वाला है। सबकी आशा है कि 70% से ऊपर वोटिंग जाएगी। ठीक है, अब हमारे साथ है ये श्री महान कल्याण जी पोखरना साहब, पूर्व चेयरमैन साहब। आप बताएं आज के माहौल के बारे में और कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है, वहाँ देख के बताएं आप। इसको पकड़ो। आज का माहौल बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे माननीय सीपी जोशी साहब के लिए बहुत उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय सीपी जोशी साहब बहुत ही हजारों वोटों से विजयी होंगे और हमारी चित्तौड़ की सीट 5 लाख से भी अधिक वोटों से विजयी होगी। उन्होंने 10 वर्षों में जो कार्यकाल में जो कार्य किया है, विकास किया है राजस्थान प्रदेश के अंदर, मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है और प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी कार्य प्रणाली से खुश है। इसलिए वोट उनके लिए बहुत थोक में पड़ेंगे। वोट थोक में पड़ेंगे। अब हमारे साथ एडवोकेट साहब है, फतेहनगर के प्रतिष्ठित एडवोकेट साहब है। ये अपना लो अपना भाजपा का। हाँ आप भी आओ ना, बहुत ही अच्छा सब आ जाओ, सब जगह आ जाओ। हाँ शुरू करो। भाजपा का नेतृत्व और भाजपा की विचारधारा से सब जना थोड़ा नजर आओ, नजर आओ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी साहब के पक्ष में हुआ है और हम 400 के पार जा रहे हैं और 400 के पार में बीजेपी जरूर जीतेगी। रुक जाओ, 400 के पार जा रहे हैं। हाँ, सीपी जोशी जी आ रहे हैं। आप विशाल जुलूस निकालने के लिए तैयार हो जाइए। आवाज की दुनिया में आए हैं तो सीपी जोशी जी के साथ चलना है। दिल्ली भी चलना पड़े तो आप सब तैयार हो जाइए। और सीपी जोशी जी इस इलाके में काफी काम करा चुके हैं। बड़ी सादड़ी लाइन को ब्रॉडगेज की है, अब मारवाड़ लाइन ब्रॉडगेज हो रही है और फतेहनगर स्टेशन पे एक्सप्रेस गाड़ियां रुकवाने का आश्वासन देके गए कल। और जो काम इतने सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम बीजेपी ने किया। नितिन जी सेठिया, जैसे कि इन्होंने बताया कि ब्रॉडगेज और रेलवे रुकवाने का काम किया, इसके अलावा 3 काम बताएंगे जिसके 10 साल में सीपी जोशी साहब ने किया और अब करने वाले हैं। 3 काम बताया सर। सीपी साहब ने इस क्षेत्र में क्या किया, ये पूछ रहे ना? हाँ, चित्तौड़गढ़ में हमारे रेलवे स्टेशन पे 18 करोड़ रुपए ब्रॉडगेज के अलावा, जैसे रेलवे लाइन के अलावा, इनको बताया हमारे दर्शकों को। रेलवे लाइन के अलावा, हाँ मावली बड़ी साड़ी के भी अलावा सेंट्रल में तो रेल लाइन ही आएगी। हाँ, और क्या क्या विकास के काम बाकी है और क्या होगा? हमारे अंडरपास का काम कराया, आगोलिया बांध में 190 करोड़ रुपए की अभी कॉलेज का उद्घाटन किया मावली में। और अपने ये अकोला भटेवर, ये अकोला किरकी चौकी सड़क बनाई। और अभी हमारे कुंभलगढ़ से भटेवर जो NH 162 काफी सालों से पेंडिंग था, उसका अभी जमीन अवाप्ती का सारा कार्य हो चुका है और उसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र की। आपका किरकी चौकी अकोला रोड और ये भटेवर कुंभलगढ़ वाला रोड, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेलवे में तो आप बोल ही रहे, इसके अलावा बताइए रेलवे की उपलब्धियां बहुत बड़ी है। रेलवे से हर आम आदमी को फायदा मिलता है। और अभी कॉलेज का उद्घाटन किया है बहुत जल्दी,
बनवा के, और आगोलिया बांध के लिए 190 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत कराए। बहुत सी योजनाएं वाइस चेयरमैन साहब ने बताई। अब हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष है ये बीजेपी के भागला साहब क्या कहेंगे? आज जो मतदान होने जा रहा है उससे ये लग रहा है कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब भारी मतों से विजय, और हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार का, वो हम 400 पार होने जा रहे हैं। 400 पार होने जा रहे हैं। 400 पार हो जाएंगे क्या? क्या शुभ नाम आपका? नारायण अजमेरा। हाँ, ये कह रहे हैं कि 400 पार। 400 क्या है? 400 क्या है ये? 400 लोकसभा सदस्य। 400 लोकसभा सदस्य आपके पूरे देश में जीतने वाले हैं। 100%। क्यों जीतने वाले हैं? विकास की गंगा जो बहाई है मोदी जी ने, 3 तलाक मुद्दे को बिल्कुल खत्म किया है। धारा 370 हटाई है कश्मीर से। अच्छा। इसके अलावा 80 करोड़ गरीबों को गेहूं 5 साल के लिए दिया है। जो विकास हमने पिछले 20 साल में कांग्रेस के शासन में नहीं देखा था, वो विकास आज हमने 10 साल के शासन में मोदी जी के शासन में देखा। 10 साल के शासन में बहुत विकास देखा। हमारे साथ पार्षद है, पूर्व पार्षद श्री गोवर्धन जी सोनी, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा से हमारे प्रत्याशी है प्रकाश मोदी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार का, लक्ष्य को हमारे कार्यकर्ता बैठा हुआ है। 400 पार का नारा है, बना रही है। हमारे 80 न्यूज कैमरामैन छोटू और ललित के साथ योगेश कुमार ठाकुर। अब हम आपको चुनावी जगह भी ले जाएंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलाएंगे। धन्यवाद। बीजेपी की बातें आपने सुनी, सब अपनी जीत को लेकर आते थे। अब हम कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच है और इनमें भी बहुत अच्छा जोश है। बात करते हैं हम यहाँ के पदाधिकारियों के। लता हुकम क्या कहेंगे इस चुनाव, आज के माहौल और चुनाव के बारे में? ये पकड़ो लाल जी आज ना भारी मतों से जीतेंगे और जीत के दिल्ली जाएंगे, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भी नारी सशक्तिकरण के बारे में, युवाओं के बारे में और सबकी सुरक्षा करेंगे और भारी मतों से विजय होंगे और दिल्ली जाएंगे। भारी मतों से विजय होंगे। और जी आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे और हमने ब्रॉडगेज रेलवे रोको, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी भारत सरकार हमारी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस और सभी संगठन मिलकर के, और हमारे यहाँ से उदयलाल जी आंगना अच्छे मतों से जीत के जाएंगे और जाते ही युवाओं को सबको रोजगार के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम कर न्याय करेंगे, और भारी जो जितनी भी खाली पड़ी है रिक्त नौकरियों के पद हैं उनको भरने का कार्य करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे और नारी सुरक्षा का कार्य करेंगे। और भारी बहुमत से विजय होंगे, पूरे कांग्रेस जनों में विश्वास है। हमारे पास हमारे साथ लालू के लाल, वो लालू के लाल भैया उदयलाल है, जिसके गोरे गोरे गाल है, शेर जैसी चाल है, शेर जैसी चाल है। अब हमारे साथ अध्यक्ष जी है, कांग्रेस अध्यक्ष जी श्रीमान सत्यनारायण जी, वो इस बारे में क्या कहेंगे? आज के माहौल के बारे में। वोटिंग परसेंट भी 67 हो चुका है, 5:45 हो चुके हैं और इस चुनावी समर में देखते रहिए, बना रहिए। 4 तारीख को रिजल्ट का सबको इंतजार रहेगा। सर बोलो। जैसा कि आपको विदित है कि कांग्रेस ने जो 70 साल में काम किए उसको कोई भुला नहीं सकता। 10 साल के अंदर देश के अंदर जो बेरोजगारी, पैसे वालों को पनपाना, आप बोलो। आम आदमी के साथ धोखा होना, ये बीजेपी ने किया है। निश्चित तौर पर इन सबको दूर करने के लिए कांग्रेस एक पार्टी है जिसे रोटी कपड़ा और मकान सबका अधिकार के लिए सबके लिए सोचा है। पूरा जो बीजेपी जो पार्टी है ये पैसे वालों की पार्टी है। जहां तक मैं फतेहनगर की बात करता हूँ, 10 साल से हमारे सांसद श्री सीपी जोशी साहब रहे, लेकिन उन्होंने फतेहनगर में 1 रुपया नहीं दिया, 1 पैसे का काम नहीं किया। और 10 साल के अंदर जो काम नहीं किया उस आदमी को जिताना
हराना ये जनता के हाथ में है, जनता को असेस करना है। निश्चित तौर पर जनता इस इलेक्शन में उनको इसका जवाब दे देगी। हर चीज मुंह पे बोली जावे ये कोई जरूर नहीं है। आम आदमी यहाँ बढ़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग के लिए फतेहनगर का कोई काम किया नहीं। जहाँ तक ट्रेनों की बात करते हैं, इसी जमाने में यहाँ मीटर गैस थी, उस जमाने में मैडम गिरिजा व्यास ने यहाँ चेटा एक्सप्रेस रुकाई, बांद्रा रुकाई। आज इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ चुकी है, लेकिन जो मेन ट्रेन चाहिए वो सीपी जोशी नहीं रुका पाए। जो भी काम हो रहा है वो कांग्रेस की नीतियों पर हो रहा है। इसके यदि कांग्रेस होती तो निश्चित तौर पर हर गाड़ी हर चीज यहाँ रुकती। आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही दयनीय है। और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं फतेहनगर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जहां तक अशोक जी गहलोत की नीतियों की बात करते हैं, अशोक जी गहलोत ने बहुत सारी नीतियां अपनाई। आज इन्होंने देखी है कि जो मुख्यमंत्री बनाया है, जो भजन लाल जी को बनाया है, उनको क्या आता है, किस लेवल पे बनाया है। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस का शासन, जिसमें कांग्रेस ने और भावी नेता मान लीजिए अशोक जी गहलोत को बनाया, उन्होंने हर तरह के आदमी की हर तरह की पूर्ति की है। और आज की स्थिति है उनको ये भी पता नहीं क्या हो रहा है राजस्थान में। मैं तो यही कहूंगा आज का जो निर्णय आने वाला अप्रत्याशित रिजल्ट है। और आप सोच नहीं सकते 400 पार की बातें करते हैं, मैं तो आश्चर्य हो रहा है बात कैसे करते हैं। हंसने लायक बात है, कोई सोच ही नहीं सकता क्या क्या जो 400 ही जाएगी। बिल्कुल गैरवाजिब बात है, कोई मान नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। 200-250 के आसपास आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की जो नीति है बीजेपी की, निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत भारी मतों से हारने वाली है। फतेहनगर में जो काम नहीं किया है कि जनता अपने आप को असेस करती है, तो भारी मतों से उदयलाल जी आना को जिता के भेजेगी। धन्यवाद। 400 मतों से 400 सीटों से नहीं आएगी ऐसा है कांग्रेस का कहना। 1974 में नगर पालिका बनी है फतेहनगर सरवार, उसके प्रथम चेयरमैन हमारे साथ है परसराम जी सोनी साहब। इस बारे में क्या कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें हमारे आने वाली है, इस बारे में बताएं। तो 400 सीटें आवे है, ये तो सारी बातें गलत है। वरना एक बात जरूर हम कह सकते हैं, हमारे उदयपुर जिले में 2 तहसील हैं, वल्लभनगर और ये मावली, उसमें हम भारी मतों से उदयलाल जी आंजना को जिता रहे हैं। चित्तौड़ की हम नहीं जानते, चित्तौड़ में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उदयलाल जी आंजना हमारे यहाँ से अच्छे मतों से जीत के निकलेंगे। वल्लभनगर और मावली से भारी मतों से जीत रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? व्यापारिक मंडी है, यहाँ के व्यापार मंडल को अपनी जेबी संस्था बना के सीपी जोशी ने कल मंदिर परिसर में मीटिंग आयोजित की। और ये पहला चुनाव है देश का जिसमें एक प्रत्याशी को एक फतेहनगर शहर के 30,000 की आबादी वाले में 6ठी बार आना पड़ा। इससे आप स्थिति सभी जने समझ सकते हैं इनकी दाल कितनी पतली है और क्या हालत हो रही है। क्या हालत हो रही है, महंगाई के मार से त्रस्त है। देखते रहिए 85 न्यूज़। चेयरमैन साहब हमीदा जी भानु भी हमारे साथ है, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं दर्शकों से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उदयलाल आजना वैसे ही जीतेंगे। सीपी जोशी 10 साल में कुछ नहीं करा सके, हमारे गिरिजा व्यास ने क्या कुछ करा के बताया, संसद थी जब भी, और अभी उदयलाल आजना जीतेंगे। क्या करेंगे आगे देख लेना। क्या तुम्हारे सीपी जोशी 10 साल में तो कुछ करा ही नहीं सके ना, क्या कराएंगे। छोटे बड़े बच्चे सब उनको चाह रहे उदयलाल आजने को। क्यों? क्या तुम गामड़े में जा रहे हो तो क्या स्थिति हो रही तुम्हारी, जो तो पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारे को। और आप कह रहे हो हम 400 पार कैसे हो जाएंगे आप 400 पार, ये बता दो हमारे को। हमारे उदयलाल आजने ही आएंगे। मैं वो कह रही हूँ, हमीदा बानो वाइस चेयरमैन रह चुकी हूँ, 25 साल से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं जीत के 25 साल से जीत के नगर पालिका जा रही हूँ। जय हिंद जय भारत। चुनाव जीत रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई 400 पार कैसे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी होती है 400 पार कैसे जाएंगे, तो आप बताएं। ये कह रहे 400 पार आप नहीं जा सकते हो क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, आटे दाल के भाव बढ़ गए हैं। अभी आधा घंटा और बाकी है, उसके बाद में इनमें से कोई भाई बैठे ना वो कहेंगे मोदी जी 400 पार। इसमें से कहीं बैठे हैं मोदी साहब, हमारे साथ प्रकाश अंकल भी है, वो इस बारे में क्या कहेंगे? उदयलाल आजना जीत रहे भाई, किसान नेता है, अफीम वालों का अच्छा काम कर रहे हैं। वो नगर पालिका फतेहनगर से अच्छे वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को, बड़े अच्छे वोटों से विजय होंगे। अच्छे वोटों से विजय होंगे। अजय, अब हमारे साथ पूर्व
पार्षद हमारे वार्ड 14 या नवी वार्ड 14 के पूर्व पार्षद दुर्गा शंकर जी अपनी बात कहना चाहते हैं, सुने इनके भी बात। प्रथम तो यही है कि युवाओं के रोजगार की, महंगाई की, इन चीज के बारे में सबसे बड़ी होनी चाहिए और उदयलाल जी भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे, ठीक है।